अमरीकी सदर की भारत पर एक बार फिर मज़ीद टैरिफ आयद करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, आइंदा 24 घंटे में भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मज़ीद इजाफा करेंगे। उमर अयूब, शिबिल इफराज, हामिद रजा और जरताज गुल समेत 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। राय हैदर अली, राय हसन नवाज, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही और राय मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें खाली करार दे दी, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर जलसे, जुलूस और रैलियां। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के तमाम बड़े छोटे शहरों में कश्मीरियों से यकजहती के लिए तकारीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर लोग नहीं निकले। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले सिर्फ 8 मर्द और खवातीन को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई का मुमकिना एहतजाज। जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। इज्तिमा, जलसे, रैली और 4 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। अडियाला रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के नाके, भारी नफरी तैनात। CPO ने कहा, अडियाला जेल के बाहर और गिरदोनवाह में खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। पीटीआई कारकुनों का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। आज का दिन अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए चुनना और बैन अल-क़वामी तौर के ऊपर ये मैसेज देना। किसको मैसेज दे रहे हैं आप? भारत को। खुदा का खौफ करें। आपके पास पूरे साल में 365 दिन है, आप कोई और दिन चुनते। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत फैसला है और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पीटीआई का एहतजाज सियासी बेवकूफ़ी है। आज का दिन सियासी सरगर्मियों के लिए चुनना अफसोसनाक है। खुदा का खौफ करें, क्या आप भारत को पैगाम दे रहे हैं? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा जो किसी को हजम नहीं हो रहा। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कौमी असम्बली में बोले, हुजूम को अडियाला जेल पर हमले की इजाज़त नहीं। पीटीआई एहतजाज की जगह बताए सिक्योरिटी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत कंप्रोमाइज्ड फैसले नहीं कर पा रही। आप क्यों इंटीमेट नहीं करते इंतजामिया को कि हमने एहतजाज करना है, फलां जगह करना है, हम प्रोटेक्शन भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, लेकिन किसी का कोई राब्ता नहीं। केपी हाउस हम ऐसा नहीं होने देंगे कि यहां से कोई मॉब इकट्ठा होकर किसी अडियाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। ये हमें इतला क्यों नहीं करते? ये इंतजामिया को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? हम सहूलत देंगे, प्रोटेक्शन देंगे और एहतजाज इन्होंने करना नहीं। खबरें कभी कोई कभी कोई। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इस पर समझौता मुमकिन नहीं। मोदी हुकूमत का कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना गैर कानूनी इक़दाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, मोदी हुकूमत ने अपने ज़ेर तसल्लुत कश्मीरी आवाम के आइनी हकूक सलब किए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी लोहे तकदीर पर सब्त हो चुकी है। कश्मीरी बहन भाइयों पर आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, बरे सगीर में मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हक़ खुद इरादियत कश्मीरी आवाम का बुनियादी हक़ है। आलमी बरादरी भारत के कश्मीरी आवाम पर जुल्म सितम का नोटिस ले। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती। कहा, मोदी हुकूमत का एक तरफा इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा,
पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कश्मीर हमारी खारिजा पॉलिसी का मरकज रहा है, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों पर मोदी सरकार का फाशिस्ट इक़दाम था। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। आज का दिन कश्मीर के लिए मखसूस है। एक शरपसंद टोला शायद इस्तेहसाल पाकिस्तान मना रहा है। वालिदैन से दरख्वास्त है आज के दिन अपने बच्चों को शरपसंदी से दूर रखने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का लाहौर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरी डरने या झुकने वाली कौम नहीं, अब जुल्म के मिटने का वक्त भी करीब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सेनेटर रजा रब्बानी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सेनेटर रजा रब्बानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम किया गया तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अवार्ड में हिस्सा 57.5% से कम किया जा रहा है। 15 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद NFC अवार्ड नहीं आया। मौजूदा NFC अवार्ड सूबों को मिलने वाली वजारतों का अहाता नहीं करता। पाकिस्तान ने सिर्फ जहाज नहीं गिराए, मोदी का गुरूर खाक में मिलाया। भारत की भूल है कि कश्मीरियों की आवाज़ दबा लेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। शाज़िया मरी ने कहा, कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को एकतरफा तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। हमने कश्मीर की जंग कराची की गलियों में लड़ी। पाकिस्तान का यूक्रेन जंग में मुदाखलत के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। यूक्रेन जंग में पाकिस्तानी शहरियों की शिरकत से मुतालिक इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। अब तक यूक्रेनी हुकाम ने राब्ता किया, ना कोई सबूत फराहम किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,43,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 984 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,43,037 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। पाक बहरिया के सरबराह के लिए तुर्की का आला अस्करी एजाज। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ को लीजन ऑफ मेरिट ऑफ द टर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। सरबराह पाक बहरिया की टर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ, तुर्क वजीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर टर्किश नेवी फ्लीट से भी मिले। मुल्क में चीनी की कीमत में इस्तेहकाम ना आ सका। मुख्तलिफ शहरों में 190 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। कोयटा शहर में 187 और मज़ाफ़ात में 190 रुपए किलो तक फरोख्त। मुल्तान में चीनी 190 रुपए किलो तक पहुंच गई। पेशावर में चीनी 200 रुपए किलो तक बेची जा रही है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी में भी सरकारी रेट पर चीनी दस्तियाब नहीं। कोरंगी, कराची में कार्रवाई। चीनी के 4000 और चावल के 9000 थैले बरामद। ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए किसान को इज्जत देना होगी। छोटे किसानों को कम लागत कर्ज के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, कम लागत ज़रूरी कर्ज की फ्राहमी हुकूमत की अव्वली तरजीहात में शामिल है। पंजाब में हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स की तनख्वाह 40,000 करने की मंजूरी। सनती वर्कर्स को 1,220 फ्लैट दिए जाएंगे।
फ्लैट्स की कुरानंदाजी होगी, कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। 130 निकाती एजेंडा मंजूर। वज़ीर आला का सनती वर्कर्स के लिए मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए इकदामात का हुक्म। फ्लड ड्यूटी देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान। 5वीं और 8वीं के इम्तहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी। पंजाब काबीना की मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है सिर्फ कवानीन बनाना काफ़ी नहीं, हर सतह पर अमल दरामद जरूरी है। कराची के शाह लतीफ थाना में नौजवान की हलाकत कत्ल निकला। SHO और हेड मुहर्रर समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफात। आतिफ और शाहजेब मकतूल को थाने लाए, फिर फायरिंग करके मार डाला। दोनों मुलजिम SHO की स्पेशल पार्टी में शामिल थे। SHO और हेड मुहर्रर पर शवाहिद मिटाने के इल्जामात। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश SIO के सुपुर्द। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कातिल का मामला। पुलिस हुकाम के कराची बार के रहनुमाओं से मुज़ाकरात। वकला ने एहतजाज मौखर कर दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन की मोहलत। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइच कहते हैं इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर इजलास। मंसूबे में हाल रुकावटों के खात्मे के लिए इक़दामात और कॉन्ट्रैक्टर्स को दरपेश मसाइल का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा मसाइल को फौरी हल किया जाए ताकि मंसूबे पर काम की रफ्तार मुतासिर ना हो। तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में राब्ता और ताउन बढ़ाएं। जश्न आज़ादी में 8 दिन बाकी रह गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में तैयारियां जारी। सुबह भर में शहरों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रावलपिंडी की शाहराहों पर सब्ज़ लाली परचम, बैनर्स और आराइशी झंडियां लहरा दी गईं। मरियम नवाज का कहना है ये महज आज़ादी का जश्न नहीं, एक नजरिए की तजदीद का मौका है। इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 74 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 36 अफराद इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा में फौजी ऑपरेशन को वुसअत देने का इरादा। इसराइली मीडिया के मुताबिक मंसूबे में गजा के मुकम्मल इलाके पर कब्जे की कोशिशें शामिल हो सकती हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बरतानवी और फ्रांसीसी वज़राए ख़ारिजा से राब्ता। गजा में इंसानी सूरत हाल और जंग बंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमेरिका में ओवरस्टे रोकने के लिए सख्त शराइत की तैयारियां। सयाहों और कारोबारी अफराद को वीज़ा के लिए 5 से 15 हज़ार डॉलर का बॉन्ड देना होगा। पायलट प्रोग्राम का आगाज 20 अगस्त से होगा। बॉन्ड की शर्त ओवरस्टे की ज्यादा शरह वाले ममालिक के शहरियों पर होगी। मुसाफिर वक्त पर अमेरिका से रवाना हो जाएंगे तो रकम वापस कर दी जाएगी। T20 सीरीज जीतने के बाद वनडे का मिशन। वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे, कल से ट्रेनिंग का आगाज होगा। कौमी टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। पहला मैच 8 अगस्त को ट्रिनिडाड में खेला जाएगा। दिलकश मुस्कुराहट और मुनफरिद आवाज अदाकारा शमीम आरा आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। वर्सटाइल अदाकारा शमीम आरा को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत कर। खोल के सुन लो फादर, अगर इस बार बेटा ना हुआ समझ लो तुम्हारा इस घर से दाना पानी खो। मैं कह रही हूँ रात से गुरु के घर से किसी बच्ची की रोने की आवाजें आ रही हैं। कितनी प्यारी सी और मासूम सी बच्ची है, और अगर उसके घर वालों को ढूंढ के दे देंगे कितना अच्छा होगा। और पता है बिछड़ों को मिलाना ना थोड़ा सवाब का काम है। बस असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। और अदाकार अली रहमान अब तक के सबसे मुनफरिद किरदार में। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा गुरु नाजरीन के दिल छूने को तैयार। देखिए ड्रामा गुरु हर पीर से जुमे की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।